Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Exercise 11, question number 7. On Monday को a traffic policeman fines 5 motorists. ट्रैफिक पुलिसमैन ने फाइन किया 5 मोटरिस्ट्स को फॉर ब्रेकिंग अ रेड लाइट की ब्रेकिंग पे, एंड 6 फॉर स्पीडिंग, और 6 को फाइन किया स्पीडिंग पे. ऑन ट्यूसडे को ही फाइन्स 6 मोटरिस्ट्स फॉर ब्रेकिंग अ रेड लाइट. उसने फाइन किया 6 मोटरिस्ट को रेड लाइट की ब्रेकिंग पे, एंड 4 फॉर स्पीडिंग, और 4 को फाइन किया स्पीडिंग पे. क्रिएट अ मैट्रिक्स टू ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन. अब क्रिएट करना है मैट्रिक्स इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में मंडे को स्टूडेंट्स 5 मोटरिस्ट को फाइन करता है पुलिसमैन, ट्यूसडे को 6 फॉर ब्रेकिंग रेड लाइट की ब्रेकिंग पे. मंडे को 5, ट्यूसडे को 6 वो फाइन करता है पुलिसमैन. अब स्टूडेंट्स मंडे को 6 और ट्यूसडे को 4 पुलिसमैन फाइन करता है फॉर स्पीडिंग. तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है मंडे 5, ट्यूसडे 6 फॉर ब्रेकिंग रेड लाइट, मंडे 6, ट्यूसडे 4 फॉर स्पीडिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब स्टूडेंट्स फाइंड करना ट्रांसपोज फॉलोइंग मैट्रिसेस का. फर्स्ट में है A इज इक्वल टू 2 3 -6 0. अब स्टूडेंट्स जब भी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो जो फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाती है. 2 3 ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी. -6 0 सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का आंसर होगा A की पावर T से A के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं. इक्वल होगा ये 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, -6 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया. नेक्स्ट है सेकंड. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है B इक्वल है 5 2 -12 3/4 -10 3 31 5 9. अब स्टूडेंट्स जब B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स B की पावर T का मतलब B का ट्रांसपोज इक्वल है 5 2 -12. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, 3/4 -10 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, 31 5 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट. C इक्वल है 11 मल्टीप्लाई बाय -11 30/2. अब स्टूडेंट्स C इक्वल है 11 मल्टीप्लाई बाय -11 30/2. ये 1 रो गिवन है. जब C का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स C की पावर T से C के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं. 11 मल्टीप्लाई बाय -11 30/2. 1 रो गिवन थी वो कॉलम में चेंज होगी. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट. D इक्वल है A B/2 और -C. अब स्टूडेंट्स जब D का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ये 1 कॉलम गिवन है, तो ये रो में चेंज हो जाएगा जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स D की पावर T का मतलब D का ट्रांसपोज इक्वल है A B/2 -C. 1 कॉलम गिवन था वो रो में चेंज हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द पेयर्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. अब स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है पेयर्स सेलेक्ट करने इक्वल मैट्रिसेस का. फर्स्ट में है A इक्वल है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 64 55, एंड B इक्वल है 14 मल्टीप्लाई बाय 4 60 + 4 -9 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय 11. अब स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे. A इक्वल है 6 को मल्टीप्लाई करें 7 से 42, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी. 42 -7 64 55. अब स्टूडेंट्स B को सोल्व करेंगे. 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56 आता है, -9 + 2 सब्ट्रैक्ट करें -7, 60 और 4 ऐड करें, 60 में 4 ऐड करें स्टूडेंट्स 64 आता है, 5 को मल्टीप्लाई करें 11 से 55 आता है. अब स्टूडेंट्स 3 क्वांटिटीज़ तो सेम है, 3 नंबर्स सेम है, -7 64 और 55. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 56 है, ये 2 डिफरेंट है नंबर्स. तो ये स्टूडेंट्स नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है. नेक्स्ट है सेकंड. A इक्वल है 12 9 11 10 के, और B इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 81 10 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू 12 9 11 10, ये एज इट इज आ जाएगा. B को सॉल्व करेंगे 2 6 12, और स्टूडेंट्स 81 9 9 81 होता है, तो उसकी जगह आ गया 9. 10 में 1 ऐड करें 11, 2 5 10. अब ये स्टूडेंट्स A के नंबर्स और B के नंबर्स ऑल इक्वल हैं. तो स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट है थर्ड में स्टूडेंट्स ए इक्वल है 9 माइनस 2 0 0 1 0 एंड बी इक्वल है 5 प्लस 4 10 माइनस 8 प्लस 6 2 20 ओवर 4 0। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इक्वल आएगा ए इक्वल है 9 माइनस 2 0 0 1 0 के। अब बी को स्टूडेंट्स सॉल्व करें। 5 प्लस 4 9 माइनस 8 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का 2 आ जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करें 5 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 आएगा, थर्ड एंट्री की जगह 10 आएगा। देन स्टूडेंट्स 2 आएगा और लास्ट पे स्टूडेंट्स 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो ए के नंबर्स हैं और बी के नंबर्स हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11 have been completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 11 then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.